थी कभी कभी, जिसका शीर्षक था, उसमें समुद्र को लेकर के हमने चर्चा की थी। उसी के विषय में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में के 8वें स्कंद के लगभग तीसरे और चौथे अध्याय में यह कथा आती है, जहाँ पर स्वयंभु मनु की कन्याओं के वंश का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। उसमें वर्णाश्रम धर्म की जब व्यवस्था होती है, उसके बाद ब्रह्मा जी जो हैं, उनके पुत्र जो स्वयंभु मनु हैं, उनको उपदेश देकर प्रजा की सृष्टि करने के कार्य में नियुक्त करके चले जाते हैं। तब उनके 2 पुत्र होते हैं स्वयंभु मनु के, जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद होता है, और 3 कन्याएं होती हैं जिनका नाम आकूति, देवहूति और प्रसूति, ऐसे नाम होते हैं। स्वयंभु मनु की जो प्रथम कन्या होती है, उनका विवाह रुचि के साथ होता है, आकूति का, और दूसरी कन्या जो देवहूति है, उनका कर्दम ऋषि के साथ होता है, जिनके एक बहुत ही महान ऋषि कपिल, जो कि सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं, वो उत्पन्न होते हैं। और उन्हीं के आगे प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है, और जिनकी सारी प्रजा, पुराणों के अनुसार जिनकी सारी प्रजा जगत में विख्यात है, और रुचि के यहाँ आकूति के गर्भ से आदि पुरुष भगवान प्रकट होते हैं, और उनका नाम यज्ञ पुरुष होता है। और कर्दम जी के सहयोग से देवहूति भगवान कपिल की माता होती हैं, और ये महाभाग कपिल जी सांख्य शास्त्र के आचार्य हैं, पूरा जगत में जानता है। और दक्ष से प्रसूति के द्वारा बहुत सी कन्या रूपी संतानें होती हैं, और उन्हीं कन्याओं की देवता, मानव और पशु आदि संतान जगत में प्रसिद्ध हैं। ऐसे करके स्वयंभु मनवंतर में भगवान यज्ञ पुरुष का अवतार हुआ, और उस समय उन्होंने सामयिक देवताओं से सहयोग प्राप्त करके अपने पिताजी को राक्षसों से बचाया था। महान योगी भगवान कपिल ने भी अपने आश्रम पर रहकर माता देवहूति को परम ज्ञान का उपदेश दिया, और उनके इस उपदेश के सामने सारी विद्याएं शिथिल पड़ गईं। उन्होंने ध्यान योग तथा आत्मज्ञान के सिद्धांत का विशेष रूप से प्रतिपादन किया। संपूर्ण अज्ञान को दूर करने वाला उनका यह शास्त्र कपिल शास्त्र के नाम से विख्यात है। कपिल जी महान योगी एवं सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक, बड़े उदार स्वभाव के हैं। वे माता को उपदेश देकर पुलह मुनि के आश्रम पर चले गए। इस समय भी वे वहीं विराजमान हैं, ऐसा पुराणों में उल्लेख है। आज भी वो पुलह मुनि के आश्रम पर विराजमान हैं। जैसे भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत की श्रृंखलाओं में है, और कहा जाता है, पुराणों में यह कथा आती है कि जब भगवान कल की रूप में अवतार लेंगे, उस समय यह उनके पार्षद बनेंगे, और ऐसे ही जो लोग अमरता की श्रेणी में आते हैं, वो लोग भी प्रभु के पार्षद बन के और पृथ्वी को शोक मुक्त करेंगे, भय मुक्त करेंगे, और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। उसके बाद नारद जो हैं, नारद जी से कह रहे हैं भगवान नारायण, और उन्होंने यही कहा कि इस प्रकार स्वयंभु मनु की कन्याओं के वंश का उत्तम चरित्र कह दिया। यह पावन प्रसंग अपने श्रोताओं और वक्ताओं के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। अब स्वयंभु मनु के पुत्रों की पवित्र वंशावली का वर्णन करूंगा। मनु पुत्रों ने द्वीप, वर्ष और समुद्र आदि की जो व्यवस्था की है, वह प्रसंग भी व्यवहार की जानकारी के लिए अथवा संपूर्ण प्राणियों के सुखार्थ कहा जाएगा। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, स्वयंभु मनु के बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत था। वे सदा पिता की सेवा में लगे रहते थे। सत्य धर्म पर उनकी बड़ी आस्था थी। विश्वकर्मा नामक प्रजापति की सुंदरी कन्या बहिर्ष्मति के साथ प्रियव्रत का विवाह हुआ था। उस कन्या का शील स्वभाव बिल्कुल उन्हीं के समान था। पुण्यात्मा प्रियव्रत ने बहिर्ष्मति के गर्भ से 10 गुणवान पुत्र उत्पन्न किए। सबसे पीछे एक कन्या का जन्म हुआ, जो ऊर्जस्वती नाम से विख्यात हुई। आग्निद्र, इद्मजेव, तीसरे यज्ञबाहु, महावीर, रुक्म शुक्र, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, अग्निहोत्र और कवि, इन नामों से ये 10 पुत्र अग्नि कहलाते हैं। इन 10 पुत्रों में से कवि, सवन और महावीर, ये 3 पुत्र ये वैराग्य मार्ग का अनुसरण करके चले गए और वैराग्य धारण कर लिया, और ये तीनों आत्मविद्या के पारगामी विद्वान हुए।
इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा था। ये निष्प्राह होकर परम हंसाश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे। प्रियव्रत की एक दूसरी भार्या थी, उससे उन्होंने 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे पुत्र उत्तम तापस और रैवत नाम से प्रसिद्ध हुए। ये महान प्रतापी पुत्र एक एक मनवंतर के अधिष्ठाता बन गए। अखिल भूमंडल पर महाराज प्रियव्रत का शासन विद्यमान था। इन इंद्रिय विजयी नरेश ने बहुत अधिक समय तक पृथ्वी पर राज्य किया। एक समय की बात है जब सूर्य पृथ्वी के प्रथम भाग में उगे, जैसे आज भी होता है। जब भारत में दिन होगा तो कहीं ना कहीं रात हो रही होगी, अमेरिका इत्यादि अन्य देशों में। तो जहाँ जहाँ सूर्य की जो पृथ्वी जैसे अपनी धुरी पे घूमती है और सूर्य के भी चक्कर लगाती है और सूर्य एक अपनी जगह पे स्थिर है, तो इस तरीके से ये वैज्ञानिक प्रमाण है। और इसके लिए जब वो घूमती है तो जिस तरफ हिस्सा पृथ्वी का रहता है वो हिस्सा तो पूरा प्रकाश से भरपूर रहता है, परंतु जो हिस्सा सूर्य के सामने नहीं रहता वह अंधकार रहता है, या फिर चंद्रमा इत्यादि की रोशनी, तारों का, तारामंडल की रोशनी रहती है, तारिकाओं का प्रकाश रहता है। तो ऐसे करके जब उन्होंने देखा महाराज ने कि प्रियव्रत ने कि एक ही भाग में उगता है सूरज, तो इसमें कथा आती मैं पढ़ता हूँ। इन इंद्रिय विजयी नरेश ने बहुत अधिक समय तक पृथ्वी पर राज्य किया। एक समय की बात है जब सूर्य पृथ्वी के प्रथम भाग में हो गए तब प्रकाश था, और जब द्वितीय भाग में चले गए तब अंधकार हो गया। इस प्रकार की अड़चन को देखते ही प्रियव्रत के मन में विचार हो गया। उन्होंने सोचा, मेरे शासन काल में पृथ्वी पर अंधकार नहीं ठहरना चाहिए, मैं तपस्या के बल से इसका निवारण कर दूंगा। एवं निश्चय करके स्वयंभुव मनु के पुत्र महाराज प्रियव्रत ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर बैठकर प्रकाश फैलाते हुए पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणाएं की। प्रियव्रत के चक्कर लगाते समय उनके रथ के पहियों से जमीन में जो गड्ढे हो गए थे वे ही जगत के कल्याणार्थ 7 समुद्र बन गए। उस समय परिक्रमा के बीच की जो पृथ्वी थी वही 7 द्वीपों के रूप में परिणत हो गई, और रथ के पहियों से छिदकर जो समुद्र बने थे वे उनकी परिखा का काम देने लगे। तभी से पृथ्वी पर 7 द्वीपों की प्रसिद्धि हुई। उन द्वीपों के नाम हैं जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौच, शाक और पुष्कर। उन द्वीपों का परिणाम उत्तर उत्तर के क्रम से दुगना है। उनके बाहर बाहर चारों ओर विभाग के क्रम से समुद्र हैं। वे समुद्र क्षारोद, इक्षुरसोद, सुरोद, घृतोद, क्षीरोद, दधिमंडोद और शुद्धोद नाम से विख्यात हैं। तभी से भूमंडल पर इन 7 समुद्रों की प्रसिद्धि हुई है। क्षार समुद्र से घिरा हुआ जो पहला द्वीप है उसे जम्बू द्वीप कहते हैं। महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्र आग्नेत्र को इस द्वीप का राजा बना दिया। दूसरे द्वीप का नाम प्लक्ष द्वीप है। इस द्वीप को ईख के रस से भरे हुए समुद्र ने घेर रखा है। प्रियव्रत कुमार इद्मजिव यहाँ के शासक हुए। सालमली द्वीप मदरा के समुद्र से घिरा हुआ है। प्रियव्रत ने अपने पुत्र यज्ञबाहु को यहाँ का अध्यक्ष बना दिया। कुश द्वीप बड़ा ही रमणीय है। इसके बाहरी हिस्से घृत के समुद्र से शोभा पा रहे हैं। प्रियव्रत नंदन हिरण्यरेता ने इस द्वीप का प्रबंध अपने हाथ में लिया। 5वें को क्रौच द्वीप कहते हैं। इसके चारों ओर क्षीर समुद्र है। प्रियव्रत के महाबली पुत्र धृतपृष्ठ इस द्वीप के राजा हुए। शाक द्वीप सभी द्वीपों से बढ़कर सुंदर है। दधिमंडोद समुद्र ने इसे घेर रखा है। प्रियव्रत के सुप्रसिद्ध पुत्र मेधातिथि इस द्वीप के नायक बने। पुष्कर द्वीप मीठे जल के समुद्र से घिरा है। अपने पिता प्रियव्रत की अनुमति पाकर बीतिहोत्र ने यहाँ के शासन की बागडोर हाथ में ली। महाराज प्रियव्रत ने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य के साथ कर दिया। शुक्राचार्य की कन्या देवयानी इस ऊर्जस्वती के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, यह सभी जानते हैं। इस प्रकार महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए और वे स्वयं योग मार्ग का आश्रय लेकर सन्यासी बन गए। धन्यवाद।